भाग एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। प्राचीन भारत की सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति। भारत का इतिहास अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली है। जिस काल में राज विक्रमादित्य का व्यक्तित्व उभर कर सामने आया, उस समय तक भारतीय संस्कृति हजारों वर्षों की तपस्या, साधना, ज्ञान और सामाजिक विकास से परिपक्व हो चुकी थी। विक्रमादित्य के समय से पहले भारत न केवल एशिया बल्कि पूरे विश्व का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, चाहे वह दर्शन और अध्यात्म का क्षेत्र हो, साहित्य और कला का क्षेत्र हो या राजनीति और व्यापार का। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। प्राचीन भारत की संस्कृति बहुआयामी थी। यहाँ वेद, उपनिषद और पुराणों की परंपरा जीवित थी। विभिन्न यज्ञ और अनुष्ठान समाज का अभिन्न अंग थे, किंतु साथ ही साथ ज्ञान, शिक्षा और नैतिकता पर भी विशेष बल दिया जाता था। भारत में धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित न होकर जीवन की संपूर्ण पद्धति था। धर्म का अर्थ था कर्तव्य, नीति और न्याय। यही कारण है कि हर व्यक्ति अपने जीवन को धर्म मार्ग पर चलाने का प्रयास करता था। उस समय प्रमुख धार्मिक धाराएं थीं। वैदिक परंपरा, यज्ञ और वेदाध्ययन केंद्रित। बौद्ध धर्म अहिंसा, करुणा और ध्यान का मार्ग। जैन धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित। शैव और वैष्णव भक्ति परंपरा। इन सभी परंपराओं ने मिलकर भारतीय समाज को सहिष्णु, विविधतापूर्ण और संतुलित बनाया। शिक्षा और ज्ञान परंपरा। भारत शिक्षा का वैश्विक केंद्र था। तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी और उज्जैन जैसे विश्वविद्यालय उस काल में विद्यमान थे, जहां केवल भारतवासी ही नहीं बल्कि चीन, मध्य एशिया और यूनान से भी विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे। शिक्षा गुरुकुल प्रणाली पर आधारित थी। छात्र गुरु के आश्रम में रहकर वेद, वेदांग, व्याकरण, गणित, आयुर्वेद, खगोलशास्त्र और राजनीति का अध्ययन करते थे। ज्ञान को परम धन माना जाता था। यह मान्यता प्रचलित थी कि विद्या धन सर्वश्रेष्ठ धन है, क्योंकि इसे कोई चुरा नहीं सकता। सामाजिक संरचना। समाज एक निश्चित ढांचे पर आधारित था, जिसे वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। ब्राह्मण शिक्षा और ज्ञान के संरक्षक। क्षत्रिय शासन और रक्षा का कार्य। वैश्य व्यापार और कृषि। शूद्र सेवा और श्रम। हालांकि व्यवहार में कई बार इसमें असमानताएं थीं, परंतु सांस्कृतिक दृष्टि से प्रत्येक वर्ग समाज के लिए आवश्यक माना जाता था। स्त्रियों की स्थिति भी उल्लेखनीय थी। प्रारंभिक भारत में स्त्रियों को उच्च सम्मान प्राप्त था। वे वेदाध्ययन कर सकती थीं, दार्शनिक वाद विवाद में भाग लेती थीं और कई बार युद्धभूमि में भी सक्रिय भूमिका निभाती थीं। राजनीतिक परिदृश्य। राजनीति का ढांचा मुख्यतः राज्य और गणराज्य पर आधारित था। कुछ स्थानों पर राजा राज्य करते थे, जो प्रजा का रक्षण और शासन करते थे। वहीं भारत में कई गणराज्य भी थे, जैसे लिच्छवी, शाक्य, जहां लोग सामूहिक रूप से शासन चलाते थे। राजनीति में राजा का आदर्श स्वरूप चक्रवर्ती सम्राट का था, जो न केवल राज्य का शासक हो बल्कि धर्म और न्याय का रक्षक भी हो। राजनीतिक स्थिरता का आधार था। धर्मशास्त्रों के अनुसार शासन, प्रजा की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था की समृद्धि, संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण। विदेशी प्रभाव। भारत का संपर्क उस समय यूनान, रोम, चीन और मध्य एशिया तक फैला हुआ था। सिल्क रूट, रेशम मार्ग के माध्यम से व्यापार होता था। भारत से कपड़ा, मसाले, रत्न और धातुएं विदेश जाती थीं और बदले में घोड़े, ऊन तथा अन्य वस्तुएं आती थीं। यूनानी यात्री मेगस्थनीज और चीनी यात्री फाहियान वेनसांग ने भारत की समृद्धि और शिक्षा का विस्तार से वर्णन किया है। कला और साहित्य। विक्रमादित्य से पूर्व भारत में संस्कृत साहित्य अत्यंत विकसित हो चुका था। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य लोकमानस में गहराई से रचे बसे थे। कालिदास से पहले भी कई महान कवि और दार्शनिक हुए।
कला के क्षेत्र में गुफाएं, अजंता एलोरा, मूर्तिकला और मंदिर स्थापत्य निरंतर विकसित हो रहे थे। भारत की कला का मूल उद्देश्य था जीवन को सुंदरता और आध्यात्मिकता से जोड़ना। जनता का जीवन। साधारण जनता का जीवन कृषि, व्यापार और शिल्प पर आधारित था। गांव आत्मनिर्भर होते थे, जहां किसान अन्न उपजाते, कारीगर औजार और वस्त्र बनाते और व्यापारी उन्हें दूर दूर तक पहुंचाते। त्योहार और उत्सव जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। दीपावली, होली, वसंतोत्सव, श्रावण उत्सव जैसी परंपराएं लोक जीवन में आनंद भरती थीं। संक्षेप में कहा जाए तो विक्रमादित्य के समय से पहले का भारत ज्ञान, धर्म, संस्कृति और राजनीति का संगम था। यह वह धरती थी जहां ऋषिमुनि तपस्या करते थे, जहां विश्वविद्यालयों में हजारों विद्यार्थी पढ़ते थे और जहां जनता राजा को केवल शासक नहीं बल्कि धर्मपालक मानती थी। इसी पृष्ठभूमि ने एक ऐसे आदर्श नरेश को जन्म दिया जिसका नाम सदियों तक अमर रहा, राजा विक्रमादित्य।